हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई एमएससी में। तो चलिए आज आपको एक बहुत ही प्यारा सा कहानी सुनाता हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है कुत्ते की कहानी। और इसको जो है लिखे हैं हमारे बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखें और कान दोनों बंद थे, इसलिए नहीं कह सकता कि गाजे बजे गाना बजाना हुआ या नहीं। मुझे तो कुछ सुनाई न दिया। हाँ, जिस बिछावन पर मैं लेटा था वह रुई की भांति नर्म था। सर्दी जरा भी न लगती थी। दिल में समझ रहा था किसी बड़े घर में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक भार की राख में अपनी माता की छाती से चिपका हुआ पड़ा हूँ। हम 4 भाई थे, 3 लाल थे, मैं काला था। उस पर सबसे छोटा और सबसे कमजोर। माता भी हम लोगों के पास कम ही रहती थी। उन्हें खाने की टोह में इधर उधर दौड़ना पड़ता था। वह रात रात भर जगकर गांव की रक्षा करती थी। क्या मजाल कि कोई अनजान आदमी गांव में कदम रख सके। दूसरे गांव के कुत्ते तो वह दूर से ही देखकर भगा देती। वह किसी खेत में कोई सांड घुसता तो उसे दूर तक भगा आती। मगर इतना सब कुछ करने पर भी कोई उन्हें खाने को नहीं देता। बेचारी पेट की आग से जला करती थी। उस पर हम लोग की चिंता उन्हें और मार डालती थी। इसीलिए जब भूख सताती तो कभी कभी वह चोरी से घरों में घुस जाती और खाने की जो चीज मिल जाती लेकर निकल भागती। उन्हें देखते ही लोग मारने और घरों के द्वार बंद कर लेते। मारने दौड़ते और घरों के द्वार को बंद कर लेते। एक दिन बड़ी ठंडी पड़ी, बादल छा गया और हवा चलने लगी। हमारे 2 भाई ठंड न सह सके और मर गए। हम 2 ही रह गए। माताजी बहुत रोई, मगर क्या करती, गांव वाले को फिर भी उन पर दया न आई। आदमी इतने मतलबी और बेदर्द होते हैं, यह मैंने पहली बार जाना। तो इसलिए जो है हमें जो कुत्ते गांव में हैं, जिसे कोई नहीं खाने के लिए देता है, जिसे कोई नहीं पालता है, वह आपके घर में चोरी से चुपके से अगर कोई रोटी खा ले तो आप उसे मारिए नहीं, बल्कि दूसरे दिन से उसके लिए थोड़ा सा जूठा सूखा उखा खाना बचे तो लास्ट में उसके लिए कहीं रोड के बगल में या कहीं जो है छोड़ दीजिए, दे दीजिए उसे खाने को। वह दूसरे दिन से आपके घर में आके जो है नहीं चोरी से खाना लेके भागेगा। तो पहली बार जाना। इधर हम दोनों भाई जरा बड़े हुए तो लड़कों ने हमसे खेलना शुरू कर दिया। मैं बहुत खूबसूरत था। मुझे एक पंडित जी के लड़के ने पकड़ लाया। मैं पंडित जी के घर में पलने लगा। एक रात पंडित जी के घर के सभी लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे। घर पर कोई नहीं था। घर पर मैं और पंडित जी ही थे।
पंडित जी तो खराटे की नींद ले रहे थे, पर मुझे नींद कहाँ। मैं बार बार घर का चक्कर लगाता रहा। चोरों ने समझा आज सन्नाटा है, घर के नौकर को मिलाकर सारा भेद ले लिया था। मैं आहट पाकर पिछवाड़े गया तो देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है और कुछ आदमी वहाँ खड़े होकर चौकन्नी आँखों से इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे बात कर रहे हैं। थोड़ी देर में देखा तो कोई भीतर से थाली लोटा संदूक और वगैरह वगैरह निकाल कर बाहर के आदमियों को दे रहा है। अब तो सब बातें समझ में आ गई। मैं बड़े जोरों से भौंकने लगा। इस पर चोरों ने मुझ पर ढेले फेंकने शुरू किए, पर मुझे उन ढेलों की चिंता न थी। मुझे चिंता थी स्वामी का घर लूटा जा रहा है, भला यह कैसे देखा जाता। दौड़ता हुआ बरामदे में पंडित जी के पास गया और उनकी चादर दांतों से खींचने लगा। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे 2-3 लात जमा दी, पर मैं बाज नहीं आया। फिर चादर खींची और जोर जोर से भौंकने लगा। पंडित जी की नींदें खुल गई। अब उनको किस तरह समझाऊं कि तुम्हारा घर लूटा जा रहा है। बार बार पिछवाड़े जाता और उनके सामने आकर जोरों से भौंकने लगता। मेरी चुस्ती से चोरों की हिम्मत न पड़ती थी कि वह सामान लेकर भाग निकले। सवेरा होने में थोड़ी कसर थी, इसलिए चोर सब माल असबाब पास वाले गड्ढे में डुबोते जाते थे। उनकी मनसा यही थी कि दूसरी रात में सब माल असबाब उठा ले जाएंगे। मुझे बार बार गुस्सा आता था कि पंडित जी की बुद्धि पर आज पत्थर क्यों पड़ गया है। वह मेरे इशारे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर मुझे एक उपाय सूझा। पलंग के नीचे पंडित जी की लाठी पड़ी हुई थी, उसे मैंने मुंह में उठा लिया और पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। अब पंडित जी मेरा इशारा समझ गए। तुरंत लाठी लेकर पिछवाड़े पहुंचे तो देखते हैं कि चोर माल उठाए लिए जा रहे हैं। वे घबरा उठे। उनके मुंह से केवल इतना ही निकला, चोर चोर। चोर का नाम सुनते ही पकड़ो पकड़ो की आवाज चारों ओर से आने लगी। क्षण भर में गांव के लोग लाठियां लेकर इकट्ठे हो गए, मगर चोरों का पता नहीं था। मैं भीड़ को चीरता हुआ पानी में कूद पड़ा। एकदम से नीचे घुसकर नीचे तक पहुंच गया। संयोग से एक बाटी मुझे मिला। संयोग से मुझे एक कटोरी मिला। एक कटोरी मेरे मुंह में आ गई। उसे लेकर बाहर निकला तो मेरी बात सबकी समझ में आ गई। 2-4 आदमी पानी में कूद पड़े और थोड़ी देर में सब सामान मिल गया। पंडित जी इतने खुश हुए कि मुझे उठा कर छाती से लगाने लगे। सब यही कहते कि पूर्व जन्म का यह कोई विद्वान रहा होगा, किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस जन्म में आया है। कहानी यह आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह कुत्ते की कहानी है। यह रियल में भी इस प्रकार के कुत्ते हमारे समाज में आस पड़ोस में रहते हैं, जिसे आप जो है उसे अपना प्यार दे कर के इस प्रकार से बनाते हैं। यह कुछ मुंशी प्रेमचंद
चंद जी का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी थे। इसे आप सुनकर ज़रूर आपको पसंद आया होगा। आप अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।